नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. शर्मा यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है, आज का भारत क्या ये रहने लायक है। विषय अच्छा है, सामयिक है। पहले डालें संसार पटल पर एक नजर। आज संसार में करीब 157 देश क्रिश्चियन हैं, करीब 57 देश मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितने देश हिंदू हैं? एक भी नहीं, नॉट इवन वन। हाँ, कुछ देशों में हिंदू मेजॉरिटी में हैं, पर वे रिलीजन के हिसाब से हिंदू नहीं हैं। देश के अड़ोस पड़ोस में हो रही घटनाओं में हमें सोचने को मजबूर कर रही है, क्या एक हिंदू होने के नाते यह देश रहने लायक है। आज हिंदुस्तान में करीब 70-75% हिंदू हैं, तब भी ये देश सेकुलर है। माइनॉरिटी के नाम पे अक्सर एक ही धर्म के बारे में सुनाई देता है। माइनॉरिटी के लिए सारे कंसेशन उन्हें ही दिए जाते हैं। भारत में 9 स्टेट में तो ये मेजॉरिटी में आ गए हैं। विडंबना देखिए कि वहां भी उन्हें माइनॉरिटी के सारे लाभ दिए जाते हैं। क्या ये सही है? हर मुसलमान जुम्मे को मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए। क्या अमीर क्या गरीब, सभी लोग जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं उनमें। जो भी नमाजियों को बताया जाता है वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। सारे तर्क वितर्क वहीं खत्म। ईसाई भी हर रविवार को चर्च में जाते हैं, पूजा करते हैं। वे कहीं भी रहें चर्च में जाना नहीं भूलते, वहीं प्रार्थना करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। पर हिंदू को देखिए, विपरीत धारणाएं हैं। भगवान को माने तो हिंदू, न माने तो भी हिंदू। मंदिर में जाए तो हिंदू, न जाए तो भी हिंदू। मूर्ति की पूजा करे तो हिंदू, मूर्ति की पूजा न करे तो भी हिंदू। धर्म ग्रंथ पढ़े तो हिंदू, धर्म ग्रंथ न पढ़े तो भी हिंदू। हिंदुओं के साथ खड़े हो तो हिंदू, हिंदुओं को गाली दे तो भी हिंदू। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदू ही तो हैं। भारत में शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, पुजारियों और पंडितों का कि एक बहुत बड़ी संख्या में है, पर कोई भी कुछ अपवाद को छोड़कर हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, या उनमें बोलने का साहस नहीं है। आज हर क्षेत्र में हिंदू मेजॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। कोई भी राजनीतिक नेता खुलकर हिंदुओं का साथ नहीं देना चाहता। अल्पसंख्यक संस्थानों, मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, पर स्कूलों में हिंदू धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। अक्सर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में चर्च होते हैं, पर जहां भी प्रबंधक हिंदू हैं या मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अंग्रेजी कल्चर को अपनाना एक गौरव सी बात हो गई है ना विडंबना। धर्म के नाम पर माइनॉरिटीज तो एक हो जाती है, पर हिंदू जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद के नाम पर पटे रहते हैं। इस वजह से मेजॉरिटी होने के बाद भी हम रिसीविंग एंड में रहते हैं। आज हिंदू 1 चाइल्ड पॉलिसी या नो चाइल्ड पॉलिसी पर काम कर रहा है। लेट मैरिज इज ए ऑर्डर ऑफ द डे। एक नया ट्रेंड भी शुरू हो रहा है कि जो विवाह नहीं करना चाहते, और अगर शादी कर भी रहे हैं तो इतनी लेट मैरिज हो रही है कि उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जा रही है। और एडॉप्शन यानी गोद लेना भी नहीं चाहते। आज बच्चे का गोद लेना भी एक मुश्किल काम होता जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक हमारे देश में करीब 4 करोड़ बच्चे गोद लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, यानी कतार में हैं। उनमें से बहुत सारे डेस्टिट्यूट्स हैं। एडॉप्शन कितना हो रहा है? केवल 350
से 400 प्रति वर्ष पूरे भारत में मिलाकर। आइए अब जाने आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू में आज भारत में सैलरी और पर्क्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। आज के युवा की टेक होम सैलरी शुरुआत की उतनी है जितनी हमें अपने लाइफ में मैक्सिमम सैलरी मिली थी, उससे अधिक इनकी टेक होम सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी के रूप में। हमारी पीढ़ी जो बचत करके रखती थी रेनी डेज के लिए, यानी मुसीबत के समय के लिए, आज की पीढ़ी कुछ बचत नहीं करना चाहती और उनका सिस्टम ये है, वो पुरानी कहावत है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। आज जो है काफ़ी लोन की सुविधाएं हो गई हैं, क्रेडिट कार्ड की हो गई हैं, डेबिट कार्ड की हो गई, टॉपअप की हो गई हैं, तो उसमें अधिक से अधिक लेना चाहते हैं वो पैसा। यानी हैंडसम सैलरी के बाद भी वो ये सोचना नहीं चाहते कि कहाँ खर्च करें या ना करें। इसका मतलब एसेंशियल आइटम की जगह अब उनका जोर नॉन एसेंशियल आइटम्स में बढ़ता जा रहा है, चाहे उसका यूज़ हो या ना हो। यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और करीब 100 देशों में भारतीय बसते हैं, रहते हैं। वो वहाँ की इकोनॉमी में अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर बदली हुई परिस्थितियों में भारत भी एक बड़ा मार्केट बन गया है। यहाँ भी बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है और उसके जो कि उन देशों के कंपैरेटिव पैकेज के बराबर है। फिर भी बाहर जाके लौटना कम ही लोगों को से हो पाता है या कम ही लोगों के बस की बात होती है। केवल कुछ उंगलियों में गिनने लायक लोग ही हैं जो लौटकर भारत आते हैं। यहाँ लौटने के बाद भी लाइफ फिर से शुरू करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए जो अभी भारत में हैं उनके लिए यह देश रहने लायक है, क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। आइए जाने भोजन के बारे में। देखिए, वर्किंग कपल्स आज की एक सच्चाई है और आजकल जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, मैकडॉनल्ड, केएफसी खाना और नाश्ता गर्मा गर्म आपके समय पे आपके घर में पहुंचा देते हैं। खाना साफ सुथरा है या नहीं, इससे ज़्यादा किसी को मतलब नहीं होता। सभी युवा लोग आंख बंद कर, आंख मूंद कर इसका आनंद ले रहे हैं। बस चाहते हैं कि खाना समय पर गर्मा गर्म उनके घर पे पहुंच जाए, जो चटपटा हो, मसालेदार हो, बस। और क्या बच्चे क्या बड़े, सभी तो जीभ के स्वाद के आगे लाचार से हैं। तो आज की युवा पीढ़ी बहुत खुश है। आइए जाने न्यू स्टार्टअप्स के बारे में। एज पर गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 2021 में करीब 20,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए थे। 2022 में जो नए स्टार्टअप से 26,500 शुरू हुए और 2023 में करीब 1 लाख नए स्टार्टअप हिंदुस्तान में शुरू हुए हैं। बहुत तेजी से स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं। न्यू आइडियाज़ का ज़माना है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले 5 साल में केवल 20% स्टार्टअप ही रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, जबकि 10 साल में जाकर केवल 8% स्टार्टअप्स ही सरवाइव कर पा रहे हैं या स्वस्थ प्रोग्रेस कर रहे हैं। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जोमैटो, अमेजॉन आज सफल हैं क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस हैव चेंज्ड। ई कॉमर्स का ज़माना है। बाहर खाना इज ऑर्डर ऑफ द डे। सब कुछ सुविधाएं जो बाहर के देशों में मिल रही थी आज हिंदुस्तान में भी मिल रही हैं। आइए जाने अब मेरी नजरों में भारत। यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट, विच इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। मैं कहूंगा हिंदुस्तान, भारत। होल यूरोप में, यानी मैक्सिमम यूरोप में देखेंगे आप कि पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे छोटे देश हैं। यानी ये समझ लीजिए
जो हमारे राज्यों से भी छोटे हैं, और करीब 35 ऐसे छोटे देश हैं जिनके प्रधानमंत्री हैं या हेड हैं। और भारत में एक देश में जितने 35 राज्य हैं वो भी शायद उन यूरोपियन कंट्रीज से बड़े हैं। और भारत में इतने बड़े देश में एक प्राइम मिनिस्टर है, साउंड प्रोग्रेसिव फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डाइवर्स कल्चर है, आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। मेडिकल सिस्टम में देखा जाए तो मैं बोल दूंगा बेस्ट इन द वर्ल्ड। तभी तो बाहर के लोग भी हिंदुस्तान में आकर यहाँ मेडिकल टूरिज्म में आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। उदाहरण के लिए अगर घुटनों में की सर्जरी करनी है तो बाहर आपको अपॉइंटमेंट लेने में ही हो सकता है 3-4 महीने लगे, पर यहाँ किसी भी अस्पताल में आप अपॉइंटमेंट लेकर ऑपरेशन करवा सकते हो बहुत शॉर्ट टाइम में। और हाँ, ये काफ़ी चीप भी होगा, पैसे की दृष्टि से बहुत सस्ता भी होगा। इसीलिए मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा, हमारी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। हमारे वर्किंग हैंड अधिक हैं, हमारा मार्केट बड़ा है, हमारा कंट्री ऑफ यंग पीपल है। हम पीक में न सही, लेकिन हमारे स्कोप है बढ़ने का बहुत ज़्यादा है। हमारा ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अधिक है। होल वर्ल्ड वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और ये हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। यानी इंडिया की अधिक पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट है, लायबिलिटी नहीं। हमारी डेमोक्रेसी जो है पीसफुल डेमोक्रेसी है, गुड रिलेशन है संसार भर में, ग्लोब में कंट्रियों के देशों के साथ हमारे पीसफुल रिलेशन है। हम मार्च कर रहे हैं टुवर्ड वर्ल्ड लीडरशिप। हमारा कल्चर डाइवर्स है, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ समुद्र भी है, पहाड़ भी हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है, और एक हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। सब कुछ तो है ना यहाँ। आइए जाने पॉलिसी के बारे में। हमने पॉलिसी बनाई लुक ईस्ट पॉलिसी। मेक इन इंडिया का प्रमोशन दे रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट कर रहे हैं, सभी देशों से शांतिपूर्वक संबंध चाहते हैं, और हम देश में बनने वाले सामान को प्रोत्साहन देते हैं। क्लाइमेट चेंज, अथर्ववेद में कहा गया है हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। सह अस्तित्व की भावना हमारे अंदर बसती है। भारत प्रकृति को पूजता है। ईश्वर की हर बनाई रचना हमारे लिए पूजनीय है। जलवायु परिवर्तन में भी भारत लीड कर रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है, एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा में वाटर पोल्यूशन को दूर करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। उज्ज्वला स्कीम में हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी साक्षात देखा जा सकता है। अब हम अधिक से अधिक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे डिपेंड कर लक्ष्य रखा है। एक पृथ्वी कई प्रयास, पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंट चेंज को हम सीरियसली ले रहे हैं। इन सब पहलुओं को देखने समझने के बाद लगता है हमें अपने देश पर गर्व है और ये देश रहने लायक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।